नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो मदद करने वाला है आपको आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने में। ई मेंटरिंग के दौरान हम कई लोगों से बात करते हैं और बात करते वक्त ऐसा पाते हैं कि कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनकी क्लैरिटी में कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए छोटा सा वीडियो आप तक प्रेषित कर रही हूँ। आशा करती हूँ ये आपको मदद करेगा। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कॉमेंट देना कतई ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं, ई मेंटरिंग में आपसे 17 इन्फॉर्मेशन मांगी जाती हैं। वो 17 इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाती है वो आपके जनपद का डेटा बनाती है और जनपद का डेटा मिलकर बनाता है आपके मंडल का डेटा और मंडल का डेटा बनाता है पूरे उत्तर प्रदेश का डेटा। तो अब इसको ऐसा समझें कि आपकी दी हुई एक इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो ये चेन ऊपर तक करेक्ट जाएगी। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दी तो इससे पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ होती है। आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर जो नंबर कलेक्ट होते हैं उनसे बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं। तो आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि खुद एसआरजी होने के नाते जब हम सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं तो कई बार पाते हैं लोग कहते हैं आप इतना नहीं इतना लिख दीजिए। तो आपको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इतने सारे स्कूल हैं, हर जनपद में, हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत में, अगर ये छोटी छोटी गलती हर तरफ होती रही तो ये गलती इतनी बड़ी हो जाएगी और कहीं ना कहीं मैं और आप इसके लिए उत्तरदायी होंगे इनको एड्रेस करने के लिए भी। तो समझें, आप जो भी सूचना दें, टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर जगह ये कैच होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देके मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे पूछा कि आपके स्कूल में कितने प्रेरणा साथी रजिस्टर हुए। आपने बोला चलिए मैडम 2 लिख लीजिए। अगर आज की डेट में, आज जब 18 जुलाई है और मैं आपका सपोर्टिव सुपरविजन कर रही हूँ और मैंने आपके फला स्कूल के नाम पर 2 प्रेरणा साथी नोट करा दिए, ये डेटा स्टेट के पास चला गया, लेकिन साथ ही साथ याद रखें ये 2 प्रेरणा साथी आपने रजिस्टर भी किए होने चाहिए। तो प्रेरणा पोर्टल, जहां पर प्रेरणा साथी का जो एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, अगर आपने वहां एक भी रजिस्टर नहीं किया और मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि आपने 2 प्रेरणा साथी रजिस्टर कर दिए हैं, तो ये अपने आप एक इन्फॉर्मेशन लैग है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन्फॉर्मेशन को देते वक्त प्लीज ये इंश्योर करें कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो करेक्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आप इसे गलत देते हैं तो खुद आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो इसको इन्फॉर्मेशन को ले रहा है वो केवल इसको इनपुट करके भेज रहा है, बट अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर आपको पता है ई मेंटरिंग के दौरान जिन स्कूलों का निरीक्षण शुरू के 15 दिन में किया जाता है उन्हीं को ही रिविजिट किया जाता है ई मेंटरिंग के थ्रू। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि पहले जब आपकी मीटिंग हो और आपसे बात हो और कहीं भी आप कमजोर पड़ रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो प्रेरणा साथी हो, चाहे तीनों ऐप को डाउनलोड कराने की बात हो, चाहे व्हाट्सएप, दूरदर्शन या प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर प्रैक्टिस की बात हो, कहीं भी जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पर आपको सपोर्टिव गाइडेंस मिले और अगली बार आपका डेटा इंप्रूव हो। लेकिन कई बार हम ऐसा पाते हैं जैसा इन्फॉर्मेशन हमको पहले 2 वीक में मिलता है ठीक वैसा ही डेटा हमें नेक्स्ट 2 वीक्स में भी मिलता है। तो रिविजिट में ये गैप क्यों, मतलब इससे ये पता चलता है कि पहली हुई मीटिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब कुछ कंफ्यूजन है जिनको मैं क्लियर करना चाहूंगी। जून के महीने में ARP, SRG और संकुल साथियों का स्टेट लेवल से एक यूट्यूब सेशन किया गया जिसमें उन्हें बताया गया कि ई मेंटरिंग के दौरान आप शिक्षकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से पूरे साल में ट्रेनिंग्स होनी है, कौन सी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होंगी, किस तरीके का कंटेंट आएगा, किस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो इम्प्लीमेंट होंगे, शिक्षण सामग्री कैसी आएगी, किस तरह से नए मॉड्यूल्स हमारे लिए डेवलप होंगे, किस तरह से मिशन प्रेरणा 1 से 5 से बढ़ाकर 1 से 8 तक किया जाएगा। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, तालिका 6 से लेकर 8 तक नई आएंगी और जल्द ही हम लोगों के बीच में होंगे। इसके साथ साथ कुछ नए इनिशिएटिव जो स्कूल लीडरशिप को प्रमोट करते हैं या फिर असेसमेंट को सरल बनाते हैं, इन सब के बारे में भी बात करनी है। तो ऐसा कई बार पाया जाता है कि जब हम सपोर्टिव सुपरविजन कर रहे हैं, अब ऑलमोस्ट हमारा आधा जुलाई बीत चुका है और जून में भी हम इस तरीके की ई मेंटरिंग को कर रहे थे, तो अभी भी कहीं बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन लैग पाते हैं। तो कोशिश करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको वो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो एक टीचर होने के नाते आपको पता होनी चाहिए वो आप तक पहुँच जाए। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। वो ये कि इस वीडियो में तो ये बताना पॉसिबल नहीं होगा कि पूरे साल में किस किस तरह की ट्रेनिंग होंगी और वो कहाँ होंगी, किन माध्यम से होंगी, किस स्तर पर होंगी, लेकिन इसका चार्ट हम आपके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो शिक्षण सामग्री आएगी उसके लिए यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, वो ये कि
जैसा हम कह रहे हैं कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की भी प्रेरणा लक्ष्य सूची तालिका आएंगी, तो इस टाइम जनपद स्तर पे आपसे डिमांड मांगी जाएगी या मांगी जा रही होगी, जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा आगे जिला स्तर पर प्रेषित की जाएगी। यहाँ पर प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, जैसे प्रेरणा तालिका में एक तालिका जो स्टेट अपने थ्रू भेजता है उसमें 30 बच्चों के नाम आते हैं। अब अगर आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं तो आइडियली एक क्लास में आपको 2 प्रेरणा तालिका की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि जितने आपके बच्चे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एक में 30 आती हैं और आपके में कितने बच्चे हैं उसको मल्टीप्लाई करके अपनी डिमांड भेजिए। क्योंकि हमारे पिछले साल का ये अनुभव रहा कि हम जब स्कूल में विजिट के लिए जाते थे तो कहते थे कम आई है, नहीं पहुंची है, क्योंकि डिमांड ही गलत होती है। तो डिमांड यहाँ बिल्कुल बेसिक यूनिट जो स्कूल पर है वहाँ से अगर करेक्ट रेज होगी तो वो ब्लॉक से सही जाएगी और फिर उसको इंश्योर किया जा पाएगा जिला स्तर पर और स्टेट के लेवल पे। तो आप प्लीज़ इस बार ये ध्यान रखिए कि आपसे जो भी डिमांड मांगी जाए बच्चों की, और जिस तरह प्रेरणा तालिका और इन सब के नंबर्स में अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो बहुत रियलिस्टिक होके कैलकुलेट करके तब इसको भेजिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में आपके पास किसी भी तरीके की सामग्री कम ना पड़े। दूसरी बात करते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अगर हम शिक्षक डायरी में ये भर रहे हैं कि पेरेंट्स से संपर्क करेंगे तो क्या उसमें लिखा जाएगा, तो हम उनके रजिस्टर में क्या लिखेंगे। तो पहली बात तो ये कि शिक्षक डायरी आपको यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है, ये भी साथ ही साथ क्लियर कर देती हूँ। जो हमारा ई पाठशाला का फेज 3 आया था उसमें कहा गया था, 3 भी नहीं, उससे पहले एक फेज आया था, उसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल से हमें शिक्षक डायरी भरनी है। लेकिन मार्च के एंड में लॉकडाउन लग गया तो हम लोग स्कूल पहुंच ही नहीं पाए, तो हमारी डायरियां रह गई स्कूल के अंदर। उसके बाद 15 अप्रैल से ई पाठशाला का कुछ कंटेंट हमारे साथ शेयर किया गया। ई पाठशाला का फेज 3 आया और उसमें हमें अपनी ई पाठशाला को कंटिन्यू करना था। तो लोगों ने अपने घरों पर जो उनके पास रजिस्टर थे उनको मेंटेन करना शुरू कर दिया। आप प्लीज़ उसको एज इट इज़ मेंटेन रहने दें। आप 1 जुलाई से स्कूल पहुंचे हैं, तब से अपनी शिक्षक डायरी भरना प्लीज़ शुरू करें। अगर आप बैकलॉग में जाके अपना काम कंप्लीट करना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपका चॉइस है, लेकिन जो बहुत रियलिस्टिक बात है वो ये कि 1 जुलाई से आप स्कूल पहुंच गए, ई पाठशाला का फेज 5 भी वहीं से शुरू होता है, तो आपको ई पाठशाला के फेज 5 से पूरी तरीके से अपनी डायरी को मेंटेन करना चाहिए। बाकी आपका पूरा कॉल है कि आप इसे बैकडेट से करना चाहते हैं या कब से करना चाहते हैं, लेकिन रियलिस्टिक ये है कि अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स में पैंडेमिक का बहुत असर था, हर घर में मौतें हो रही थी और मुझे नहीं लगता कि लोग पढ़ाई में इन्वॉल्व भी थे। बाकी आपका ये कॉल है, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। अब डायरी में आप भरेंगे क्या, तो डायरी में आपको वीकली कंटेंट आता है, या आप बार बार लिख के क्या करेंगे, आप उसमें ये लिखेंगे कि कल आप जिन भी पेरेंट्स से मिलने वाले हैं उनसे आप किस विषय में बात करने वाले हैं। आप वीकली क्विज के बारे में बात करेंगे, या ई पाठशाला के लिए आप उन्हें प्रमोट करेंगे, या आप उन्हें तीनों ऐप डाउनलोड करवाएंगे, जो भी आपने प्लानिंग करी है वो लिखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई पर्सनल लेवल पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं इसके सापेक्ष, जो आपने एक टीचर पेरेंट कनेक्ट का रजिस्टर बनाया है, उसमें आप पूरे बच्चों के नाम हैं, आपके क्लास के बच्चों के नाम, उनके सामने उनके पेरेंट का नाम है और उनके सामने उनका फ़ोन नंबर है, और उनके आगे आप उन्हें कॉल करके बुलाएंगे, तो वहाँ आप एक एक पेरेंट के आगे लिखेंगे कि आपने किस मुद्दे पे बात की। तो ऐसे समझ लीजिए एक कोलैबोरेटेड हो गया कि मैं कल व्हाट्सएप पर जो ई कंटेंट भेजते हैं उसको किस तरह से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स रेट बढ़ाएं, मैं इस पे बात करने वाली हूँ। और यहाँ पर आप एक एक बच्चे का, जैसे मान लीजिए आपने 10 लोगों को बुलाया था, 10 में से 4 ने आपका कॉल ही नहीं उठाया, तो ये आप डायरी में मेंशन नहीं करेंगे, या आप उस टीचर पेरेंट कनेक्ट रजिस्टर में लिखेंगे कॉल नॉट आंसर्ड, कॉल आंसर्ड बट ही इज नॉट अवेलेबल टुमारो, जो भी रीजन हो, जो भी आपने बात की हो और जो आगे उनसे जो बात हुई आप वो वहां लिखेंगे। तो ये दोनों रजिस्टर ही आपको मेंटेन करने हैं और ये दोनों में डिफरेंस है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सरल ऐप की। सरल ऐप क्या है, तो ये क्वेश्चन मैं अक्सर पूछती हूँ और टीचर्स को नहीं इसकी जानकारी होती, तो आइए छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। सरल ऐप अभी एक पायलट प्रोजेक्ट की फॉर्म में चल रहा है, ये भी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। सरल ऐप एक असेसमेंट टूल है जो आपकी OMR शीट को, जब बच्चा सैट की परीक्षा दे रहा था OMR पे, पहले हम इसको कलेक्ट करके BRC भेजते थे, फिर वहां से वो जनपद पे जाती थी और फिर उसका असेसमेंट होके आके हमें रिजल्ट मिलता था। अभी क्या करना है, आपका बच्चा जैसे एग्जाम देगा OMR शीट को मोबाइल के इस ऐप पर स्कैन करेंगे और तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक असेसमेंट से रिलेटेड टूल है जो अभी पायलट प्रोजेक्ट में है, अभी पूरी तरीके से हम लोगों के साथ लागू नहीं हुआ है, लेकिन बस आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि असेसमेंट से रिलेटेड
टूल है जो आपके असेसमेंट को सरल करेगा। फिर एक SLDP का प्रोग्राम है जो रिकग्निशन की बात करता है। तो हर वो हेड टीचर और टीचर जो कोई भी इनोवेटिव आइडिया से अपने स्कूल को सशक्त करते हैं, मजबूत करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं, बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, उनके अभिनव प्रयासों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे नगद पुरस्कार दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, स्टेट लेवल पे उनके कामों को किताब में छापा जाएगा और ट्रॉफीज भी दी जाएंगी। साथ ही साथ एक्सपोजर विजिट का प्रावधान है, ना केवल जिला स्तर पे बल्कि इंटर स्टेट विजिट भी आपकी स्पॉन्सर कराई जाएंगी विभाग के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ई पाठशाला में मोहल्ला क्लास की बात करते हैं, और मोहल्ला क्लास से पहले बात करते हैं प्रेरणा साथी की। तो प्रेरणा साथी पहले ही बता चुकी हूँ मैं अपनी वीडियोस में, 12 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है, स्मार्टफोन है और बच्चों की मदद करना चाहता है, आपका प्रेरणा साथी हो सकता है। अब मोहल्ला क्लास पे आते हैं। प्रेरणा साथी का काम है टीचर और बच्चे के बीच में डिजिटल गैप को, डिवाइड को कम करना, ब्रिज करना। तो बच्चे के पास फोन नहीं है तो प्रेरणा साथी अपना फोन लेके जाएगा, अपना ई कंटेंट दिखाएगा, बच्चा उसको पढ़ेगा, वीकली क्विज देगा, प्रैक्टिस करेगा तीनों ऐप पे, और हमारा जो एक डिजिटल डिवाइड और एक डिजिटल गैप था वो कंप्लीट हो गया। अभी क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं, हम पहुंच गए हैं, तो प्रेरणा साथी का जो एक पॉपुलेशन हमने कलेक्ट किया है उसमें हम भी ऐड ऑन हो जाएंगे। तो जो काम ये प्रेरणा साथी गांव में जाके अलग अलग लोकेशन पे कर रहे थे, वैसे ही पब्लिक साइट पे अब आप सोचेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हेजिटेट भी करेंगे, और फर्स्ट टाइम में ये किसी को भी हेजिटेशन देगा, बड़ा नेचुरल है। लेकिन विभिन्न जनपदों के द्वारा जो काम शेयरिंग हो रही है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कई टीचर्स हैं तो वो इसको मैनेज कर रहे हैं। अभी हर जनपद की स्थिति अलग है। अभी जैसे मैं नोएडा की बात करूं और मेरा स्कूल जिस लोकेशन में है वहाँ हार्डली गलियां ही बहुत बड़ी नहीं हैं, तो हम कहाँ मोहल्ला क्लास लगाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि सबकी स्थितियां समान नहीं हैं। इसी जगह पे मैं देखती हूँ कई डिस्ट्रिक्ट्स में लोग बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे हैं, तो वो फैसिलिटीज NCR के एक पार्ट पे अभी तो आई डोंट थिंक फिजिबल है। लेकिन हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसमें उद्देश्य ये है कि जो बच्चा दूरदर्शन, व्हाट्सएप, ऑनलाइन और मोबाइल से अछूता रह गया किसी भी तरीके से, ना प्रेरणा साथी उनके पास पहुंच पा रहा है, ना पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, डिजिटल लिटरेसी का अभाव है, उनको मोहल्ला क्लास के थ्रू अपन मेन स्ट्रीम करें। तो उद्देश्य ये है, आप जाएं, आप इसको जो हेड टीचर हैं वो इसको रोटेशन में लगाएं और कुछ मिनटों की हर एक डे पे एक अलग टीचर कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराएं, और जो पेरेंट ई पाठशाला में भी बच्चों को भेजने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, उनको होम विजिट के थ्रू हम मोटिवेट करें। कुल मिला के पूरी बात यह है कि हमारे स्कूलों में पढ़ रहे एक भी बच्चे को हम मेन स्ट्रीम से बाहर ना छोड़ें, उनको विद इन दी स्ट्रीम लेके आए। तो चाहे वो ई पाठशाला के माध्यम से हो, चाहे मोहल्ला क्लास के माध्यम से हो, चाहे ई विजिट के थ्रू उनके पेरेंट को कनेक्ट करके हो, चाहे वो 100% जो पेरेंट टीचर संपर्क वाली बात कही गई है उसको करके हो। एक चीज और जिसपे मैं बात करना चाहूंगी, ई पाठशाला फेज 4 में बड़ा साफ लिखा था कि हर टीचर हर दिन कम से कम 5 पेरेंट को कॉल करेंगे। तो अगर आपके स्कूल में 5 टीचर हैं और वो 10 दिन तक लगातार काम करते हैं, और इसको ऐसे समझे कि एक टीचर को एक दिन में 5 कॉल करने हैं और 6 दिन में एक टीचर के 30 कॉल होने चाहिए, 6 पंजे 30, राइट। तो आप इसको ऐसे देखें, जब हम आपसे पूछते हैं कि आपने पिछले 2 सप्ताह में कितने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो आपको पूरे स्कूल में जितने टीचर ने जितने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया उनको प्लस करके एक संख्या देनी होती है, यहीं से हमें करेक्ट डेटा मिलेगा। अगर हम केवल अपना बताएंगे तो हम बाकी सबका डेटा जीरो कर रहे हैं और इससे आपके स्कूल का डेटा खराब होता है। हमें लगता है कि हमने अपना काम करके खत्म कर दिया, लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेटा को एक्सेस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम तो बहुत पीछे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम इससे बहुत आगे होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। कायाकल्प के सर्वे में गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने खुद भी कायाकल्प का सर्वे किया है, तो कई बार टीचर्स कहते थे मैडम इसको नहीं दिखा दो, पैसा आ जाएगा। अभी हम जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में बैठते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूरे जनपद की जो स्थिति है मंडल स्तर पे वो कमजोर है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जबकि वो हो ही नहीं सकती। तो कई बार चीजें हैं और हम किसी प्रलोभन में उन चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, इससे हम अपनी जमीनी स्तर पे अपनी रिपोर्टिंग को खराब कर रहे हैं, अपने आंकड़ों को खराब कर रहे हैं। तो प्लीज मैं लास्ट में यही कहूंगी, आप जो भी इंफॉर्मेशन दें, जैसी भी दिए, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज कैच की जाती है, प्लीज बी ट्रू टू योर डेटा, राइट। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दें SRG ARP को, डाइट मेंटोर्स को, प्लीज उसको अच्छा दें, साफ दें और जो रियलिस्टिक है वो दें। तो
तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे कन्फ्यूज़न थे जो काफ़ी सारे कनेक्ट को डिस्कनेक्ट कर रहे थे। अब ये मदद करेंगे हम लोगों को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिस पे आपको किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे ईमेल पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा। इन्हें सभी टीचर्स के साथ शेयर करें ताकि हर ई मेंटरिंग में ये छोटे छोटे इशूज सामने ना आए और हम अपने डेटा को, अपने जनपद की स्थिति को मंडल स्तर पे और प्रदेश स्तर पे अच्छे तरीके से दिखा पाएं। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत ध्यान रखें और ये वक्त भी गुजर जाएगा। नमस्कार।